हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 मीटर त्रिज्या के एक वलय का भार 100 किलोग्राम है। यह एक क्षैतिज फर्श पर इस प्रकार लौटने की गति करता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो। इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ओके, सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं, फिर इसकी मुख्य अवधारणा की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास में एक छल्ला है, एक वलय है जिसकी द्रव्यमान केंद्र की चाल अपने को दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड बोल दो, या फिर 0.2 मीटर पर सेकंड बोल दो। ठीक है, अब चलते हैं। और ये एक फर्श पर लौटने की गति कर रहा है, मतलब ये लुढ़क रहा है ऐसे। ठीक है, और इसका भार दिया हुआ है 100 किलोग्राम इसका भार है। 100 किलोग्राम की ये वलय है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 2 मीटर। ठीक है, अब मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा जो हम इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में उपयोग करने वाले हैं। तो यहां पे हम उपयोग करेंगे कार्य ऊर्जा का सिद्धांत। कार्य ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या बोलता है कि कुल ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऊर्जा में यहाँ पे अब ये एक चलायमान वस्तु है, तो इसके लिए मैं जो ऊर्जा मैं जो लेने वाला हूँ वो गति ऊर्जा लूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कुछ मोशन है, कुछ इसकी चाल है, तो यहाँ पे मैं स्थितिज ऊर्जा तो मैं लूंगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं गतिज ऊर्जा की बात करूंगा। ऊर्जा तो मतलब जो कुल गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो उसमें किए गए कार्य के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा का सिद्धांत है। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। ऊर्जा संरक्षण से ये निकलता है। ठीक है, इसे हम ऊर्जा संरक्षण भी बोल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, ये होता है। तब ये पूछ रहा है कार्य कितना हुआ। ठीक है, तब अपने प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये इसकी मुख्य अवधारणा थी। अब प्रश्न की तरफ हम हल करते हैं। तो ये प्रश्न का हल यहां से शुरू होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो VCM है इसका 0.2 मीटर प्रति सेकंड। और मैं द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है उसे मैं लिख सकता हूं, किसी भी वस्तु जो लुढ़क रही है वर्ताकार पाथ में, उसके लिए उस वर्ताकार पाथ की त्रिज्या गुणा उसकी रोटेशनल, उसकी जो कोणीय वेग है वो ओमेगा। ठीक है, तो ये होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं R गुणा ओमेगा, और R का मान मुझे दिया हुआ है 2 मीटर है, और ओमेगा मेरे को यहां से पता चल जाएगा। तो ओमेगा आ जाएगा 0.2 बटे 2, तो 0.1 रेडियन प्रति सेकंड, ये ओमेगा आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो वलय जो चल रही है इसको मैं रोकना चाहता हूं, इसको मैं रेस्ट पे लेके आना चाहता हूं। अगर ये रुक जाती है, ठीक है, तो मतलब इसके प्रारंभ में कुछ गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन बाद में इसकी गतिज ऊर्जा नहीं रह जाएगी। ठीक है, बाद में वो जीरो हो जाएगी गतिज ऊर्जा। मतलब जो इसके लिए मैं कार्य लिखूंगा रोकने के लिए वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो बाद में जीरो माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मान लो कुछ KE1 है। ठीक है, तो जब ये चल रहा होगा तो इसके पास में दोनों तरह की गतिज ऊर्जाएं होंगी, क्योंकि ये लौटने गति कर रहा है। तो इसके पास में रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी प्लस एंगुलर मतलब कोणीय गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा वर्क जो है रोकने के लिए किया गया वर्क, वो होगा माइनस साइन। क्यों है माइनस साइन? ये है क्योंकि हम चाल को रोक रहे हैं, मतलब हम ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं, तो माइनस साइन यहाँ पे ह्रास को दर्शाता है। ठीक है, तो रेखीय गतिज ऊर्जा 1/2 m v स्क्वायर
प्लस कोणीय गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस 1/2 द्रव्यमान कितना है इसका 100 किलोग्राम गुणा वेग 0.2 प्लस 1/2 जो कोई भी वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है mr स्क्वायर, तो 100 गुणा r स्क्वायर कितना होता है, कितना है इसका 2 गुणा ये है 0.1 स्क्वायर। इसे मैं आगे हल करूंगा तो वो मेरे पास में आएगा 50 गुणा 0.04 प्लस 1/2 गुणा यहाँ पे भी बचेगा 50 गुणा 4 गुणा 0.01, यहाँ पे बचेगा माइनस 520 मतलब 2 और ये 2 जीरो लगा, 2 जीरो छोड़ के 0 मतलब 2 बच जाएगा प्लस 50 520 तो वो भी सेम 2। कुल मिला के मेरे पास में यहाँ पे 4 जूल इसकी ऊर्जा बच जाएगी। तो इतना कार्य इसको करना पड़ेगा। तो 4 जूल का कार्य इस रिंग को, इस वलय को रोकने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 4 जूल है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।